Hey everyone, welcome to LPT. So guys, today we are going to discuss time, speed and distance के बारे में बात करेंगे. One of the very crucial chapter, right? तो 99% chances are there कि यहाँ से question होगा ही होगा आपके पास, right? तो टाइम एंड डिस्टेंस को हम एकदम वेरी बेसिक फ्रॉम द वेरी फंडामेंटल से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? एंड देन विल मूव टू द एडवांस लेवल. टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में एक जो फंडामेंटल फॉर्मूला दैट वी ऑल नो दैट speed is equals to distance per unit time, है ना? तो दिस इज द वेरी फंडामेंटल फॉर्मूला, वी ऑल आर अवेयर ऑफ दिस. तो अल्टीमेटली यूज तो देखो सारी कहानी इसी फॉर्मूले के अराउंड घूमने वाली है, राइट? बट यहाँ पे हम थोड़ा सा समझेंगे द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन, जो टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के क्वेश्चंस में आपको बहुत हेल्प करता है, कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन. तो व्हाट हैपेंस कि जो हमारा डिस्टेंस होता है, ठीक है, द डिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्पीड प्रोवाइडेड माई टाइम इज कांस्टेंट. ठीक है, देखो अगर अपना टाइम कांस्टेंट है तो डिस्टेंस एंड स्पीड डायरेक्टली वेरी. अब ये डायरेक्ट वेरिएशन क्या होता है? डायरेक्ट वेरिएशन मीन्स कि जब आप एक क्वांटिटी को बढ़ाओगे, राइट, तो सेकेंड क्वांटिटी विल ऑल्सो इंक्रीज. तो अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे तो ऑब्वियसली क्या होगा, आपका डिस्टेंस भी बढ़ेगा. तो डिस्टेंस एंड स्पीड आर डायरेक्टली रिलेटेड क्वांटिटी प्रोवाइडेड मेरा टाइम इज कांस्टेंट. ठीक है, तो प्रोवाइडेड टाइम इज कांस्टेंट दैट मीन्स कि अगर दो लोग सेम टाइम के लिए चल रहे हैं, ठीक है, दैट मीन्स कि टाइम इज कांस्टेंट. तो अगर आप अपनी स्पीड बढ़ाओगे, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि अगर मैं फिक्स करता हूं कि मुझे सिर्फ 2 आवर्स के लिए ट्रेवल करना है, तो टाइम इज फिक्स. अब उस 2 आवर्स में सपोज अगर मैं अपनी स्पीड को डबल करता हूँ, ऑब्वियसली द डिस्टेंस कवर्ड विल बी डबल. अगर स्पीड को हम हाफ कर देते हैं तो डिस्टेंस कवर्ड विल ऑल्सो बी हाफ. तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस एंड स्पीड आर डायरेक्टली रिलेटेड. ठीक है, अब देखो यहाँ पे सपोज आई हैव ट्रेवल D1 स्पीड, D1 डिस्टेंस हमने कवर किया S1 स्पीड से, राइट? तो अब क्योंकि टाइम मेरा कांस्टेंट है, तो D1 बाई S1 का जो वैल्यू है, डिस्टेंस अपॉन स्पीड अपने को क्या देता है? टाइम देता है, राइट? एंड उसी टाइम पीरियड में लेट अस से कि अगर मैंने अपनी स्पीड को चेंज किया S2, तो उसके रिस्पेक्ट में कुछ डिस्टेंस कवर होगा, राइट? बट ये जो पैरामीटर है D1 बाई S1 जो कि मेरा क्या है? टाइम है, दैट विल ऑलवेज बी इक्वल, राइट? तो अगर दो बॉडी सेम टाइम के लिए ट्रेवल कर रहे हैं तो वी कैन कंक्लूड फ्रॉम हेयर कि जो D1 बाई D2 है दैट इज इक्वल टू S1 बाई S2. ठीक है, इसको अगर अपन रीअरेंज करते हैं तो व्हाट आई कैन कंक्लूड कि जो D1 बाई D2 का रेशियो होगा वही S1 बाई S2 का रेशियो होगा. व्हाट डज इट मीन कि अगर दो या दो से ज्यादा बॉडीज इफ दे ट्रेवल फॉर द सेम टाइम पीरियड, तो जो आपका डिस्टेंस का रेशियो रहता है वही स्पीड का रेशियो रहता है. ठीक है, लेट अस से फॉर एग्जांपल कि अगर मेरे को स्पीड का रेशियो दिया है 1:2:3 का, ठीक है, 3 लोग हैं, उनका स्पीड का रेशियो 1:3 का है, एंड इफ दे आर ट्रेवलिंग फॉर द सेम टाइम पीरियड, तो जो डिस्टेंस कवर होगा दैट विल ऑल्सो बी इन द सेम रेशियो, वो भी रेशियो 1:3 का ही रहने वाला है. ठीक है, इसको अपन रिवर्स भी कर सकते हैं कि 3 लोगों ने सेम टाइम में जो डिस्टेंस ट्रेवल किया है वो 1:3 में है, तो स्पीड का रेशियो विल ऑल्सो बी 1:2:3, राइट? तो दिस पॉइंट इज वेरी क्रूशियल कि अगर टाइम कांस्टेंट है, राइट, इफ टाइम इज सेम फॉर द टू और मोर देन टू पीपल, तो डिस्टेंस एंड स्पीड का रेशियो इज ऑलवेज इक्वल, राइट? सेकेंड इंपॉर्टेंट इज कि जो स्पीड है आपका, स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड विद टाइम. ठीक है, स्पीड इज इनवर्सली रिलेटेड टू टाइम प्रोवाइडेड कि डिस्टेंस इज कांस्टेंट, राइट? प्रोवाइडेड कि मेरा जो डिस्टेंस है वो कांस्टेंट है, तो स्पीड एंड टाइम दे विल वेरी इनवर्सली. अब इनवर्स वेरिएशन में समझना क्या होता है. इनवर्स वेरिएशन में क्या होता है कि अगर आप स्पीड बढ़ाओगे, ठीक है, तो टाइम वाला पैरामीटर विल डिक्रीज, राइट? अगर आप स्पीड को इंक्रीज करोगे तो टाइम वाला पैरामीटर डिक्रीज होगा, या आप स्पीड को डिक्रीज करोगे तो टाइम वाला पैरामीटर बढ़ेगा. ठीक है, बट कंडीशन क्या है कि डिस्टेंस हैज टू बी कांस्टेंट. तो लेट अस एज्यूम कि आपको 10 किलोमीटर चलना है, ठीक है, डिस्टेंस मैंने फिक्स कर दिया. लेट अस से ऑन अ डेली बेसिस आप अपने घर से ऑफिस जाते हो, राइट, या घर से स्कूल जाते हो, तो डिस्टेंस इज कांस्टेंट, राइट? तो डिस्टेंस हमने फिक्स कर दिया कि आई हैव टू ट्रेवल ओनली 10 किलोमीटर. अब देखो उस 10 किलोमीटर्स में अगर आप अपनी स्पीड को बढ़ाओगे,
तो ऑब्वियसली आप जल्दी पहुंचोगे, राइट। अगर स्पीड को रिड्यूस करेंगे तो टाइम आपको ज्यादा लगेगा। तो दैट मीन्स कि स्पीड एंड टाइम, दीज क्वांटिटीज आर इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। तो इनवर्स रिलेटेड में क्या होता है, जैसे डायरेक्ट में क्या था कि अगर आप अपनी स्पीड को डबल करोगे तो डिस्टेंस विल ऑल्सो गेट डबल, राइट। स्पीड को ट्रिपल करोगे तो डिस्टेंस विल ऑल्सो गेट ट्रिपल। लेकिन इनवर्स के केस में क्या होता है कि अगर आप स्पीड को डबल करोगे, राइट, तो टाइम विल गेट हाफ। दैट मीन्स कि जिस फैक्टर से आपका एक पैरामीटर मल्टीप्लाई होगा, उस फैक्टर से दूसरा पैरामीटर विल गेट डिवाइड, है ना। यहाँ पे क्या हो रहा है कि अगर आप जिस पैरामीटर से डिस्टेंस को मल्टीप्लाई करोगे, स्पीड भी मल्टीप्लाई हो रहा है, ठीक है, सेम चीज। बट इनवर्स के केस में क्या होता है कि अगर मैं स्पीड को डबल करता हूं तो द टाइम वाला पैरामीटर विल गेट हाफ। इसको ऐसे समझते हैं विद एन एग्जांपल। लेट अस से कि एक सर्टेन डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी, एक डिस्टेंस है फ्रॉम ए टू बी। इसको हम जनरली कवर कर लेते हैं, लेट्स से 60 मिनट्स में हम इस डिस्टेंस को जनरली कवर करते हैं। अब व्हाट हैपन्स कि अगर हम क्या करते हैं कि स्पीड को लेट से आई हाफ, अगर मैं स्पीड को क्या कर लेता हूँ, हाफ कर देता हूँ, तो सेम डिस्टेंस कवर करने के लिए मुझे कितना टाइम अब लगने वाला है, हाउ मच टाइम इट विल टेक मी टू कवर द सेम डिस्टेंस। तो अभी हमने क्या पढ़ा है कि देखो अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, ठीक है, तो आप जिस फैक्टर से स्पीड को मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है, तो टाइम वाला फैक्टर विल गेट डिवाइड बाय द सेम फैक्टर। तो अगर हम स्पीड को हाफ कर रहे हैं तो हाफ मीन्स दैट यू आर डिवाइडिंग इट विद 2, तो जो टाइम वाला पैरामीटर है इट विल गेट मल्टीप्लाइड विद 2, राइट। तो अगर मुझे पहले 60 मिनट्स लग रहा था तो अब मुझे कितना टाइम लगेगा, 120 मिनट्स लगेगा, राइट, प्रोवाइडेड डिस्टेंस सेम है। लेट्स से कि अगर हम स्पीड को ट्रिपल कर देते हैं, दैट मीन्स कि हमारी स्पीड अगर 3 टाइम्स हो जाती है तो जो टाइम लगेगा मुझे दैट विल बिकम 1/3, ठीक है, टाइम विल बी 1/3, सो 1/3 ऑफ 60, तो सेम डिस्टेंस आई विल बी कवरिंग इन 20 मिनट्स, राइट। तो बाई विच फैक्टर, ये ध्यान रखना है कि अगर मेरा स्पीड 5 टाइम्स हो रहा है तो टाइम विल गेट 1/5, या फिर टाइम अगर मल्टीप्लाई बाई 5 हो रहा है तो स्पीड वाला पैरामीटर विल बिकम डिवाइड बाई 5, ठीक है। तो स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड। अब इनवर्स रिलेशन में क्या है, सिंस डिस्टेंस इज कांस्टेंट, जैसे अपने को यहाँ पे पता है कि डिस्टेंस अपॉन स्पीड टाइम देता है, तो अब आप यहाँ पे देखो, लेट्स से कि एट स्पीड ऑफ s1, ठीक है, आई ट्रेवल्ड फॉर द, मुझे टाइम कितना लगा, t1 टाइम लगा, राइट, ठीक है, टाइम मुझे कितना लगा, t1 लगा। तो अब देखो बिकॉज डिस्टेंस इज फिक्स्ड कि मुझे लेट्स से 10 किलोमीटर ही जाना है, तो मैं किसी भी स्पीड से जाऊंगा उसके रिस्पेक्ट मुझे कुछ टाइम लगेगा, तो वो s1 t1 कुछ हो बट उसका प्रोडक्ट तो मुझे डिस्टेंस ही देगा ना, राइट। तो लेट अस से अगर हम अपनी स्पीड को s2 करते हैं, राइट, तो उसके रिस्पेक्ट में मुझे क्या लगेगा, कुछ टाइम लगेगा t2, राइट। नाउ S2 और T2 का जो प्रोडक्ट है वो तो कांस्टेंट रहेगा ना, बिकॉज डिस्टेंस मेरा सेम है। तो दैट मीन्स कि व्हाट आई कैन कंक्लूड कि इफ टू बॉडीज आर ट्रेवलिंग सेम डिस्टेंस, यानी दो या दो से ज्यादा लोग अगर आपका सेम डिस्टेंस ट्रेवल करते हैं, तो S1 T1 इज इक्वल टू S2 T2। अब यहां से इफ आई कैलकुलेट द रेशियोज, तो S1 by S2, S1 by S2 इज इक्वल्स टू T2 ओवर T1, ठीक है, ST2 ओवर T1। अब इन दोनों पैरामीटर्स को अपने को कंपेयर कर लेना है। तो यहाँ पे एक पैरामीटर है एंड यहाँ पे एक पैरामीटर है, ठीक है। तो D1 by D2 का रेशियो इज इक्वल टू S1 by S2, है ना, एंड S1 by S2 इज इक्वल टू T2 by T1। तो यहाँ पर तो रेशियो डायरेक्ट है कि जो रेशियो स्पीड का है सेम इज द रेशियो ऑफ डिस्टेंस, बट यहाँ पे आप देखोगे इट इज इनवर्स, यानी S1 S2 का रेशियो किसके बराबर है, T2 by T1 के बराबर है, राइट। तो इफ टू और मोर देन टू बॉडीज अगर आप सेम डिस्टेंस ट्रेवल करोगे, तो जो हमारा स्पीड का रेशियो है, ठीक है, लेट्स से अगर स्पीड का रेशियो एज टू बी का है, तो टाइम का रेशियो विल बिकम बी रेशियो। टाइम किस रेशियो में मेरे को लगेगा फिर, बी रेशियो ए में लगेगा। वाई, बिकॉज स्पीड एंड टाइम दे आर इनवर्सली रिलेटेड पैरामीटर्स। तो ये वाला जो पैरामीटर है इट इज एक्चुअली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम्स आपके यहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे विदाउट मेकिंग इक्वेशंस, कि अपने को वेरिएबल्स नहीं लेना पड़ेगा। अगर ये चीज अपने को समझ आ गया है तो हमें बस ये ध्यान रखना है कि क्वेश्चन में आपको ये ढूंढना है कि इज देयर कांस्टेंट, क्या डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है, ठीक है।
अगर मेरा डिस्टेंस कांस्टेंट है तो हमारा स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड। ठीक है, कि अगर हमारे पास लेट अस सपोज 2 लोग हैं, उनका स्पीड का रेशियो सपोज 3-4 का दिया हुआ है एंड दे आर ट्रेवलिंग सेम डिस्टेंस, तो जो टाइम उनको लगेगा दैट वुड बी 4:3। टाइम टेकन विल बी इन द रेशियो 4:3 बिकॉज स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड। या फिर टाइम का रेशियो 4:3 है तो स्पीड का रेशियो विल बिकम 3:4। ठीक है, तो यानी 3 की स्पीड से वो चलेगा तो इट विल टेक हिम 4 यूनिट ऑफ टाइम, 4 की स्पीड से चलेगा तो इट विल टेक हिम 3 यूनिट ऑफ टाइम। राइट, तो ये जो बेसिक फंडा है ये अपने को ध्यान रखना है। ठीक है, बिफोर स्टार्टिंग। नाउ एक चीज अपने को जरूरत पड़ती है, दैट इज कन्वर्जन। नेक्स्ट पार्ट इज दैट कि हमें कन्वर्जन करना होता है फ्रॉम किलोमीटर पर आवर। ठीक है, किलोमीटर पर आवर से अगर अपने को कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकेंड में। ठीक है, ये वाला चीज अपने पास बहुत कंफ्यूजिंग रहता है समटाइम्स की क्वेश्चंस में डेटा होता है किलोमीटर पर आवर में एंड आंसर में आपको मीटर पर सेकंड के टर्म्स में डील करना होता है। तो जब हम किलोमीटर पर आवर को मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करेंगे या मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में जाना है, तो व्हाट वी डू, सी 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होता है, राइट, एंड 1 आवर में 3600 सेकेंड्स होता है। तो इट मीन्स कि यह आएगा अपने पास कितना, 2580, राइट, 5/80। तो दैट मीन्स कि आई हैव टू मल्टीप्लाई इट विद 5/80। तो जब भी आप किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में जा रहे हो तो मल्टीप्लाई द वैल्यू 5/80, राइट। और अगर हम मीटर पर सेकंड से किलोमीटर पर आवर में आ रहे हैं तो जस्ट डू इट रिवर्स, कि आप उसको क्या करो, 18/5 से मल्टीप्लाई कर लो। अब यहाँ पे सम टाइम्स, ठीक है, मेजोरिटी ऑफ द टाइम्स व्हाट हैपेंस कि आपको जो वैल्यूज मिलती है, देखो यहाँ से व्हाट आई कैन कंक्लूड कि 5 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड का मतलब 18 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड इज 18 किलोमीटर पर आवर। ये इसका मतलब है कि 5 मीटर पर सेकेंड इज 18 किलोमीटर पर आवर। ठीक है, इसको अपन याद रख सकते हैं लाइक कि 5 इज इक्विवेलेंट टू 18। तो अब अगर 5 के मल्टीपल में है या 18 के मल्टीपल में कोई स्पीड है तो आप उसको मेंटली कैलकुलेट कर सकते हो। लेट्स से इफ आई आस्क यू दैट 10 मीटर पर सेकंड, तो 10 मीटर पर सेकंड, अब आपको ये रिलेशन याद रखना है कि अगर 5 मीटर पर सेकंड है तो दैट मीन्स 1 आवर में 18 किलोमीटर ट्रेवल होगा, तो 10 में हो जाएगा कितना, 36 किलोमीटर पर आवर, राइट। देन इफ इट इज 15 मीटर पर सेकंड, तो 15 मीटर पर सेकंड में इट इज 18 इंटू 3, 54 किलोमीटर पर आवर हो जाएगा, राइट। ऐसे ही 20 मीटर पर सेकंड की बात करें तो 18 इंटू 72 किलोमीटर पर आवर, राइट। 25 मीटर पर सेकंड की बात करते हैं तो दैट इज 90 किलोमीटर पर आवर। सो दीज आर सम वैल्यूज जो आपको क्वेश्चंस में कई बार एग्जामिनर यूज करता है डायरेक्टली। ठीक है, तो इसको अपन ध्यान रख सकते हैं, इजीली रिलेट कर सकते हैं कि 5 मीटर पर सेकंड है तो 18 किलोमीटर पर आवर होगा। तो 5 के मल्टीपल में कोई स्पीड है तो आप उसको 18 के मल्टीपल में चेक कर सकते हो। ठीक है, तो मेजॉरिटी ऑफ द केसेस, इनफैक्ट 99% टाइम्स आपको किलोमीटर पर आवर या मीटर पर सेकंड में डील करना होता है। ठीक है, बहुत कम केसेस होंगे वेयर वी हैव टू डील फ्रॉम किलोमीटर पर आवर टू मीटर पर मिनट। ठीक है, टू मीटर पर मिनट बहुत रेयर इसकी जरूरत पड़ती है, बट स्टिल कर तरीका क्या है कि 1 किलोमीटर में यू हैव 1000 मीटर्स और 1 आवर में यू हैव 60 सेकेंड्स, राइट। तो इट कम्स आउट टू बी 50/3। अगर किलोमीटर पर आवर से सपोज आई नीड टू कन्वर्ट टू मीटर पर मिनट, आई विल बी यूजिंग 50/3 एंड मीटर पर मिनट टू किलोमीटर पर आवर आई विल बी यूजिंग 3/50, सेम कन्वर्जन। ठीक है, बट दिस कन्वर्जन इज मोर इंपॉर्टेंट। तो ये पॉइंट्स इतना अपने को बिफोर हैंड पता होना चाहिए बिफोर गेटिंग इनटू द क्वेश्चंस। तो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो विच आई वांट यू टू रिमेंबर कि स्पीड एंड टाइम दे आर इनवर्सली रिलेटेड क्वांटिटीज। If I have the ratio of the speeds, I can directly calculate ratio of time which is B ratio A, provided कि distance अगर constant है। बस आपको ये चीज क्वेश्चंस में देखना है। ठीक है, तो आई होप थिंग्स आर क्लियर अप टू दिस पॉइंट। नाउ विल सी द एप्लीकेशन। ठीक है, कि हम प्रॉब्लम्स पे चलेंगे, विल सी हाउ टू टैकल द प्रॉब्लम्स। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट प्रॉब्लम हियर।
Let's go through the problem. Okay. So it is given that a train covers a distance between A and B in 45 minutes. If the speed is decreased by 5 kilometers per hour, then it takes 48 minutes to cover the same distance. So find the distance between A and B in kilometers and the speed of the train. ये अपने को बताना है. तो let's visualize the situation कि A से लेके B के बीच में A से लेके B के बीच में ट्रेन जो है 45 मिनट्स में ये डिस्टेंस कवर कर लेती है. In general, train covers this distance in 45 minutes. Now, if the speed of the train is decreased by 5 kilometers per hour, then it takes 48 minutes more to cover the same distance. ठीक है. अब see, since the distance covered is same, तो एक तरीका तो है कि I use the traditional way जहां पर आप variables लेते हो, है ना. तो we'll see both way first. तो let us assume कि अगर हम speed मान लेते हैं ट्रेन की, that is x kilometers per hour. Suppose the speed of the train is x kilometers per hour. Now the distance traveled in 45 minutes. 45 minutes का मतलब है 45 by 60 hours. तो जो distance traveled होगा that will be distance into speed into time. Speed into time will be the distance. तो 45 by 60 into x ये distance होना चाहिए AB के बीच में. ठीक है. Now the same distance अगर ट्रेन की स्पीड 5 किलोमीटर पर आवर लेस हो जाए तो न्यू स्पीड विल बी x minus 5 and it takes now 48 minutes. तो 48 by 60. Now the distance तो दोनों केस में सेम ट्रेवल हुआ है ना. तो let's solve it. 60 and 60 cancels. 315 times and 316 times. It will be 16 times x. 16 times 15 times हो गया. So it is 15 times of x. So it is 16 times of x minus 16 5 times is 80. ठीक है. तो you get a value कि x is 80 kilometers. ठीक है. तो अपने को सॉरी x is 80 kilometers per hour. तो x अपना क्या आ गया, स्पीड आ गई ट्रेन की. अब स्पीड आ गई तो डिस्टेंस अपन निकाल सकते हैं. डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम. तो स्पीड अपना 80 है और टाइम कितना लगा है 45 बाई 60 आवर्स. स्पीड किलोमीटर पर आवर में तो अपने को टाइम फिर आवर में ही रखना पड़ेगा. सो 15 4 टाइम्स. तो 60 किलोमीटर्स इज द डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी. अब सी दिस इज द ट्रेडिशनल वे कि वेयर जहां पर आपको इक्वेशंस बनाना है, यू हैव टू राइट. ठीक है. इक्वेशंस बनाना है, सॉल्व करना है. तो दैट इज वन वे. अब देखो द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन. एज आई टोल्ड यू कि अगर डिस्टेंस कांस्टेंट है, आई नो दैट स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड. तो डिस्टेंस तो देखो दोनों केस में ट्रेन को सेम ही चलना है. तो अगर हम टाइम का रेशियो देखते हैं तो नॉर्मल स्पीड से उसको कितना टाइम लग रहा है 45. और जब वो स्पीड को रिड्यूस करता है तो उसको कितना टाइम लग रहा है 48. तो अगर हम टाइम का रेशियो देखें 15:16, ये टाइम का रेशियो है. तो स्पीड का रेशियो विल बी 16:15. ठीक है. अब सी ये नॉर्मल स्पीड है, ये उसकी न्यू स्पीड है. सॉरी ये 16:15. ये तो हमारा किसका रेशियो है, टाइम का रेशियो. ये स्पीड का रेशियो. तो दोनों स्पीड में अगर अपन गैप देखते हैं तो वो 1 यूनिट है. बट दैट 1 यूनिट इज एक्चुअली 5 किलोमीटर पर आवर. तो ये 1 यूनिट का वैल्यू कितना है 5 किलोमीटर्स पर आवर है. तो जो उसकी ओरिजिनल स्पीड है विच इज 16, तो हम 16 का वैल्यू कितना बोल सकते हैं, 1 अगर 5 है तो 16 इज 80 किलोमीटर्स पर आवर. राइट. न्यू स्पीड अगर निकालते हैं तो जस्ट कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ 5. सो 15 5 टाइम्स 75 किलोमीटर्स पर आवर. राइट. अब देखो डिस्टेंस स्पीड इनटू टाइम. टाइम हमारे पास ऑलरेडी है कि 45 मिनट लगता है 80 की स्पीड से एंड 48 मिनट लगता है 75 की स्पीड से. तो दोनों से आप डिस्टेंस निकालो सेम आएगा बिकॉज डिस्टेंस इज कांस्टेंट. तो 45 मिनट्स होता है कितना 3/4 ऑफ एन आवर. उसको इंटू 80 कर लेते हैं 60 किलोमीटर्स. तो ये डिस्टेंस आ गया. सपोज मुझे ये 48 को यूज करना है तो 48 मिनट का मतलब है 48 बाई 60 आवर्स. और स्पीड कितनी है यहाँ पे 75 है ना. तो 15 4 टाइम्स 15 5 टाइम्स. तो 4 12 टाइम्स 48 होता है. 12 5 टाइम्स 60. तो जो किसी से भी निकालो बिकॉज डिस्टेंस तो कांस्टेंट है उसी की वजह से ये वेरिएशन काम कर रहा है. तो आइदर यूज दिस 45 मिनट वाला टाइम या फिर आप 48 मिनट वाला टाइम यूज करो. डिस्टेंस मेरे को दोनों से सेम मिलने वाला है. डिस्टेंस में आंसर चेंज नहीं होगा. ठीक है. तो बोथ मेथड्स आर देयर. ठीक है. अब ये मेथड है वेर यू हैव टू राइट
इक्वेशंस बनाना है देन यू हैव टू सॉल्व। और इसके साथ क्या है कि आप मेजॉरिटी ऑफ पार्ट मेंटली कर सकते हो, है ना। यू जस्ट हैव टू चेक रेशियो डिफरेंस 1, तो स्पीड आ गया एंड डिस्टेंस आ गया। तो व्हेनेवर यू सी डिस्टेंस कांस्टेंट है तो ट्राई टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट। आंसर इज 60 एंड 80 किलोमीटर पर आवर। तो 60 किलोमीटर तो डिस्टेंस है एंड द स्पीड ऑफ ट्रेन, तो ट्रेन की स्पीड इज 80 किलोमीटर पर आवर। Okay, next one is traveling at 3/4 of the usual speed due to fog. A bus reaches its destination 25 minutes late. Find the usual time of the journey. Okay, तो अब जैसे ही मुझे क्वेश्चन दिखता है तो आई गेट टू नो कि मैंने चेक किया क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या डिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है। तो आपको क्या दिख रहा है कि अगर बस अपनी स्पीड जो उसकी एक्चुअल स्पीड है उसकी स्पीड 3/4 हो जाती है ड्यू टू फॉग, तो उसे अपनी डेस्टिनेशन पे पहुंचने में 25 मिनट्स लेट रखते हैं। तो मतलब डिस्टेंस तो सेम ही है ना। अब सिंस डिस्टेंस हमारे पास सेम है तो वी कैन यूज द कॉन्सेप्ट। यहाँ पे जो न्यू स्पीड है ट्रेन की, जो न्यू स्पीड है दैट इज 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, है ना। 3/4 ऑफ द ओरिजिनल स्पीड, तो यानी एक तरीके से मेरे पास डायरेक्टली न्यू स्पीड और ओरिजिनल स्पीड का जो रेशो है वो 3/4 का है। न्यू स्पीड ओरिजिनल स्पीड का रेशो कितने का है? 3/4 का है रेशो। अब सिंपली डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड का रेशो मेरे पास आ चुका है विच इज 3/4। तो टाइम किस रेशो में मुझे लगने वाला है? 4/3 में लगने वाला है। टाइम किस रेशो में लगने वाला है? 4/3 में। ठीक है, अब देखो 3/4 होने का मतलब है कि स्पीड कम हुई है ना। तो स्पीड कम हुई है तो दिस इज द न्यू स्पीड, और ये फोर्थ कौन सी है? उसकी ओरिजिनल स्पीड है। तो जब वो न्यू स्पीड जो कि 3 यूनिट है अगर वो उससे चलता है तो टाइम उसको 4 यूनिट लगेगा, और अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड से चल रहा है दैट इज 4 यूनिट तो उसको टाइम 3 यूनिट लग रहा है। तो अगर देखा जाए तो दोनों टाइम में कितना गैप है? 1 यूनिट का। ठीक है, हम दोनों का गैप क्यों ले रहे हैं? बिकॉज वो 25 मिनट्स लेट ओरिजिनल टाइम से कंपेयर हो रहा है ना। तो दिस वन इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 25 मिनट्स। ये वन मेरा इक्विवेलेंट है किसके? 25 मिनट्स के। तो वी हैव टू फाइंड यूजुअल टाइम। तो अब आप देखो यूजुअल टाइम 3 है, तो 3 का वैल्यू विल बी 75 मिनट्स, और जो उसका न्यू टाइम है दैट इज 4 यूनिट, तो 25 इंटू 4 100 मिनट्स। तो 100 मिनट्स या फिर 1 आवर 40 मिनट्स उसको लगता है न्यू स्पीड से, जब उसकी स्पीड कम हो जाती है। और ओरिजिनल स्पीड से देखते हैं तो 1 आवर एंड 15 मिनट। ठीक है, 1 आवर एंड 15 मिनट। राइट, तो इक्वेशन बनाने की जरूरत नहीं है फिर अपने को यहाँ पे। जस्ट सी कि हाँ डिस्टेंस कांस्टेंट है, स्पीड्स का रेशियो अपने पास है, टाइम गैप दिया हुआ है। राइट, चलो लेट्स सी द नेक्स्ट प्रॉब्लम। ठीक है, सेम सिचुएशन है, तो आइदर यू कैन पॉज इट फॉर अ सेकेंड, ठीक है, और ट्राई टू डू इट मेंटली। Situation है, running at 7/5 of his usual speed, a boy reaches his school 20 minutes earlier, then find the usual time of the usual time journey का क्या रहा होगा। तो सी सिंपल सा सिचुएशन है कि अगर वो अपनी ओरिजिनल स्पीड 7/5, अब देखो 7/5 क्या है? स्पीड बड़ी है यहाँ पे। ठीक है, तो 7/5 होगा स्पीड्स का रेशियो, राइट। तो ये उसका न्यू स्पीड हो गया और ये उसकी ओरिजिनल स्पीड रही होगी, राइट। 7/5 का ऑफ द ओरिजिनल मीन्स कि ओरिजिनल स्पीड होगी 5, ठीक है, तो न्यू स्पीड होगी कितनी? 7, तो 7/5। तो टाइम किस रेशियो में लगेगा? टाइम वुड हैव बीन इन द रेशियो 5/7। सिंपल। तो डिस्टेंस क्योंकि दोनों सिचुएशन में सेम है तो यहाँ पे वो 20 मिनट पहले पहुंच गया है। तो अब आप देखो ओरिजिनल टाइम से पहुंचता, ओरिजिनल स्पीड से चलता तो ही विल टेक 7 यूनिट टाइम। अभी कितना लग रहा है? 5 यूनिट टाइम, तो ही इज अर्ली बाई 2 यूनिट्स। ये 2
20 मिनट्स के इक्विवेलेंट है। तो जो 1 है रेशियो में, दैट इज एक्चुअली इक्विवेलेंट टू 10 मिनट्स। नाउ वी हैव टू फाइंड द यूजुअल टाइम ऑफ द जर्नी। तो यूजुअली 7 लगता है, तो 7 इज 70 मिनट्स। तो यूजुअली नॉर्मल स्पीड से वो 70 मिनट लगता है, बट अभी उसने स्पीड को बढ़ा दिया है, तो नाउ ही इज रीचिंग देयर इन 50 मिनट्स। देखो यहाँ पे अगर मुझसे डिस्टेंस पूछेगा या स्पीड पूछेगा तो उसके बारे में आई कैन नॉट से एनीथिंग, है ना, क्योंकि हमारे पास अगर डिस्टेंस होता तो आई कैन कैलकुलेट स्पीड, या फिर अगर हमारे पास स्पीड भी दी होती तो आई कैन कैलकुलेट डिस्टेंस। तो अगर सपोज यहाँ पे आपसे स्पीड या डिस्टेंस के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन पूछेगा तो यू विल बी मार्किंग एज इट एज डेटा इनसफिशिएंट, ठीक है, या फिर कैन नॉट बी डिटरमाइंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि विद गिवन डेटा आप सिर्फ टाइम के बारे में कुछ बता सकते हो, not anything about the speeds. Okay. Let's try this one. अब देखो इस कॉन्सेप्ट पे यू विल फाइंड अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन द एग्जामिनेशन, स्पेसिफिकली एप्टीट्यूड एग्जाम में जब हम बात करते हैं, so many problems are framed around this concept. So what is given here that if a person increases his speed by 25%, he reaches his office 9 minutes early. ठीक है, तो अगर वो अपनी स्पीड को 25% बढ़ा देता है तो वो 9 मिनट्स पहले पहुंच जाएगा। Find the time taken by the person to reach his office if he decreases his speed by 10%. तो पहला काम मेरा यही है, लेट्स लुक इफ आई फाइंड एनीथिंग कांस्टेंट। तो एक पर्सन है वो 25% अपनी स्पीड को बढ़ा के 9 मिनट्स वो अर्ली पहुंचता है, तो टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रीच हिज ऑफिस, अगर उसकी स्पीड 10% कम हो जाती है तो वो कितना टाइम लेता है। तो लेट्स सी, इन फर्स्ट सिचुएशन वो अपनी स्पीड को 25% बढ़ा रहा है, तो परसेंटेज है तो मेरे को रेशियो की जरूरत है यहाँ पे। स्पीड का रेशियो व्हाट आई कैन टेक, लेट्स से नॉर्मल स्पीड अगर उसकी 100 होती है तो न्यू स्पीड विल बी 125, है ना, यानी स्पीड का रेशियो आई कैन से कि 4:5 है। तो जो टाइम उसको लगेगा दैट वुड बी इन द रेशियो 5:4। अगर उसकी स्पीड 25% बढ़ जाती है तो मतलब रेशियो 4:5 का हो जाएगा, ठीक है, स्पीड आप कुछ भी ले लो, रेशियो तो 4:5 ही रहने वाला है अगर हम 25% से बढ़ा रहे हैं। तो टाइम जो लगेगा उसको दैट वुड बी 5:4, यानी सेम डिस्टेंस कवर करने में टाइम जो है 5:4 में लगेगा। तो कितना जल्दी वो पहुंच रहा है, देखो ओरिजिनल स्पीड 100 थी जो हमने ओरिजिनल मानी थी, इसको हमने ओरिजिनल एज्यूम किया था और इसको न्यू स्पीड माना था। तो ओरिजिनल स्पीड 4 है तो टाइम 5 लगता, न्यू स्पीड बढ़ गई है 5 तो टाइम कम हो गया, कितना 4, तो कितना जल्दी वो पहुंच रहा है, बाई 1 यूनिट। अब ये 1 यूनिट ही तो अपना 9 मिनट्स है ना, ये 1 यूनिट ही तो अपना 9 मिनट्स है। तो यहां से इफ आई कैलकुलेट दिस टाइम तो ये 36 मिनट्स होगा, और विच इज द न्यू टाइम, यानी स्पीड अगर वो बढ़ा देता है तो वो 36 मिनट में पहुंचता है, और जो उसका ओरिजिनल टाइम है वो 45 मिनट्स है। ठीक है, तो यहां तक तो हम यही कर सकते हैं। फिर अगर हम पार्ट 2 देखते हैं, फाइंड द टाइम टेकन बाय द पर्सन टू रीच हिज ऑफिस इफ ही डिक्रीजेस हिज स्पीड बाय 10%। तो अगर वो 10% से स्पीड को रिड्यूस कर देता है तो हाउ मच टाइम ही विल टेक। तो अब आप देखो यहाँ पे स्पीड का रेशियो क्या रहेगा, कि अगर ओरिजिनल स्पीड 100 है तो न्यू स्पीड कितनी होगी 90। 100 और 90 का मतलब है 10 और 9 का रेशियो, है ना, 100 10 और 9 का रेशियो रहेगा। तो अगर स्पीड 10:9 में है तो टाइम विल बी इन द रेशियो 9:10। टाइम तो मेरा 9:10 के रेशियो में रहेगा, अगर स्पीड 10:9 है तो टाइम विल बी इन द रेशियो 9:10। तो इस सिचुएशन में वो कितना लेट हो रहा है, देखो ओरिजिनल स्पीड से वो 9 पे पहुंच रहा है, न्यू स्पीड जो कि कम हो गई 10 पे पहुंच रहा है, तो वो लेट हो रहा है बाई 1 यूनिट। ठीक है, ही इज लेट बाई 1 यूनिट। तो अब इस 1 यूनिट का अपने को वैल्यू चाहिए, इस 1 यूनिट का वैल्यू चाहिए। बट अब यहाँ पे दिक्कत क्या है कि इस वाले रेशियो से रिलेटेड कोई एब्सोल्यूट वैल्यू हमारे पास नहीं है ना। तो अब हमें क्या करना है, हाउ टू कनेक्ट द टू सिचुएशंस। तो इन दोनों को अगर मुझे कनेक्ट करना है तो आई हैव टू लुक फॉर अ
कॉमनैलिटी, ठीक है, दोनों में कुछ कॉमन ढूंढना पड़ेगा, तभी आई कैन कनेक्ट इस रेशो को। मैं डायरेक्टली तो इस रेशो से नहीं कनेक्ट कर पाऊंगा कि अगर यहाँ पे 1:9 है तो यहाँ पे भी तो 1:9 नहीं हो सकता, ठीक है, तो आई हैव टू फाइंड अ लिंक। तो अगर मैं इन दोनों सिचुएशन में देखूं तो देखो ओरिजिनल स्पीड तो दोनों जगह सेम है ना। ओरिजिनल स्पीड से जो मुझे टाइम लगता है, तो अगर ओरिजिनल स्पीड से देखो मुझे 45 मिनट लगता है यहाँ पे, तो ओरिजिनल स्पीड से यहाँ भी तो 45 मिनट्स ही लगेगा ना। ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पे ओरिजिनल स्पीड का टाइम चेंज हो जाएगा। ये रेशियो किसके रिस्पेक्ट में है, जो नई स्पीड आई है विच इज रिड्यूस्ड, तो रेशियो माइट चेंज बट एक्चुअल जो टाइम है वो तो नहीं चेंज होगा। इट मीन्स कि ये जो 9 है, 9 क्या है, जो उसको टाइम लगता है अपनी नॉर्मल स्पीड से चलने में, तो इस 9 का वैल्यू इज 45 मिनट, राइट। वाई इस 9 का वैल्यू इज 45 मिनट, क्योंकि यहां से हमने निकाला था फर्स्ट पार्ट से कि ओरिजिनल स्पीड से उसको 45 मिनट ही लगता है। तो जो 1 है यहाँ पे दैट इज इक्वल टू 5, तो वो कितना लेट होगा, इस 1 की तो वैल्यू अपने को चाहिए थी, राइट। 1 की वैल्यू 5 है, तो हम ये बोल सकते हैं कि अगर ये 45 आ रहा है तो ये 50 आ रहा है। तो अब देखो कितना लेट है वो, इज लेट बाई 5 मिनट्स। तो अगर वो अपनी स्पीड को 10% रिड्यूस करेगा तो ही विल बी 5 मिनट्स लेट, राइट। तो लुक फॉर द डिस्टेंस पार्ट कांस्टेंट इन एवरी सिचुएशन। आपको ये बहुत सारे प्रॉब्लम्स में ये मिलेगा। तो अगर आप ढूंढ पा रहे हो कि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो कोई वेरिएबल लेने की जरूरत नहीं है, यू कैन अप्लाई द कॉन्सेप्ट ऑफ वेरिएशन। स्पीड एंड टाइम इनवर्सली रिलेटेड का कॉन्सेप्ट लगेगा। तो आंसर फॉर इट विल बी, चलो 5 मिनट हुआ। ओके, चलो अनदर टाइप। Arun travels from his home to office by bike. If he travels at 25 kilometers per hour, he would reach office 14 minutes late. Instead, if he travels at 35 kilometers per hour, he would reach office 10 minutes early. Then find the distance between Arun's home and office. Also find the speed at which Arun should travel to reach his office exactly on time. ठीक है, अगर उसको exactly time पे पहुंचना है तो उसको क्या स्पीड से चलना चाहिए। ठीक है, दिस इज वन ऑफ द मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन इन द एग्जाम्स, दैट यू विल फाइंड इट अलॉट मेनी टाइम्स। तो सिचुएशन क्या है कि अगर वो 25 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलता है तो वो 14 मिनट्स लेट होता है, बट इंस्टेड ऑफ 25 किलोमीटर पर आवर वो 35 की स्पीड से चलता है तो वो 10 मिनट पहले पहुंच जाएगा, है ना। तो डिस्टेंस कितना है और फाइंड द स्पीड एट विच ही शुड ट्रेवल, मतलब उसकी ऑप्टिमम स्पीड क्या होनी चाहिए सो दैट वो एग्जैक्टली टाइम पे पहुंच जाए। तो अब इसको करने के लिए वी हैव बोथ अप्रोचेस। एक तो अपने को दिख रहा है कि डिस्टेंस ही इज ट्रेवलिंग द सेम, है ना, दोनों केस में क्या है वो सेम डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, राइट। दोनों केस में द डिस्टेंस जो ट्रेवल कर रहा है दैट इज सेम। तो लेट्स से कि अगर हम स्पीड का रेशियो देखें यहाँ पे डायरेक्टली, तो 25 है एंड 35 है। 25-35 मीन्स 5:7, है ना। अगर हम स्पीड्स का रेशियो निकालें तो दैट कम्स आउट टू बी 5:7। तो जो टाइम इसको लगेगा, टाइम वुड बी इन द रेशियो 7:5। टाइम का रेशियो वुड बी 7:5 का रहेगा, राइट, क्योंकि 5:5:5:7 यहाँ तक नो इश्यूज। अब देखो इन दोनों टाइम के बीच में अगर अपन गैप देखते हैं तो 2 यूनिट का है। 7:5 2 यूनिट का गैप है, बट ये 2 यूनिट का गैप टाइम में कितने के बराबर होगा, क्योंकि यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम इन दोनों स्पीड से वो एग्जैक्ट टाइम पे तो नहीं पहुंच रहा है। एक केस में वो 14 मिनट्स लेट है, एक केस में वो 10 मिनट्स अर्ली है। तो इस सिचुएशन को ऐसे देखते हैं कि लेट अस से कि इफ आई हैव टू रीच ऑफिस एट 8 o'clock फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, हमें ऑफिस पहुंचना है सपोज 8 बजे। अब जब वो 25 की स्पीड से चलता है तो वो 14 मिनट्स लेट है, मतलब ही वुड रीच एट 8:14, ठीक है, तब वो 8:14 पे पहुंचा होगा। एंड एट द स्पीड ऑफ 35 वो 10 मिनट पहले पहुंचा, मतलब ही इज एट द स्पीड ऑफ 750 पे वो पहुंचा है। इन दोनों टाइम के बीच का अगर गैप देखा जाए तो इट इज एक्चुअली हाउ मच, 10 मिनट्स ये है, 14 मिनट्स ये है, तो ये 24 मिनट्स हुआ ना, इट इज 24 मिनट्स।
तो सिंपल सा, आप देखो नॉर्मल 8 बजे पहुंचना है, एक केस में मैं 10 आगे हूँ, एक केस में मैं 14 आगे हूँ, 10 पीछे हूँ, तो दोनों टाइम के बीच का गैप तो 24 मिनट्स का हुआ है ना, 14 प्लस 10, तो 2 इज इक्विवेलेंट टू 24 मिनट्स, तो 1 इज इक्विवेलेंट टू 12 मिनट्स, तो जो उसको टाइम लगेगा इस वाली स्पीड से, दैट इज 84 मिनट्स, ठीक। और इस वाली स्पीड से कितना टाइम लगेगा, 60 मिनट्स का टाइम लगेगा, 60 मिनट एंड 84 मिनट, राइट। अब डिस्टेंस हम इजीली निकाल सकते हैं, बिकॉज 60 मिनट्स का मतलब है 1 आवर, 1 आवर में वो 35 की स्पीड से चलेगा, तो डिस्टेंस कवर्ड वुड बी 1 into 35, राइट। तो 35 किलोमीटर मेरा डिस्टेंस है, तो डिस्टेंस वाला आंसर तो 35 हो गया। डिस्टेंस हम यहाँ से भी निकाल सकते हैं, 84 मिनट्स में का मतलब है 84/60 इंटू 25, 25 की स्पीड से चलेगा, ये मिनट में था तो आवर में चेंज किया, तो इट इज 5 5 12 12 7, तो आंसर दोनों से ही 35 आएगा, बिकॉज क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट चल रहा है, तो आइदर यूज दिस स्पीड, आइदर यूज दिस स्पीड, बट ये ज्यादा इजी है, 60 मिनट 1 आवर, 1 into 35, तो 35 किलोमीटर आ गया। तो दैट इज द आंसर ऑफ द पार्ट 1। पार्ट 1 का आंसर इज क्लियर कि डिस्टेंस अपने को बताना है उसके घर और ऑफिस के बीच में। फिर है ऑल्सो फाइंड द स्पीड एट विच अरुण शुड ट्रेवल टू रीच हिज ऑफिस एग्जैक्टली ऑन टाइम। तो एग्जैक्टली टाइम पे पहुंचना है, तो लेट्स सी, देखो जब वो 60 मिनट में पहुंचा है तो ही इज 10 मिनट्स अर्ली, है ना। तो मतलब अगर वो 10 मिनट और लेता तो ही वुड बी ऑन टाइम, तो यानी जो एग्जैक्ट टाइम है वो 70 मिनट्स का है। तो अगर वो 70 मिनट्स में डिस्टेंस कवर कर लेता है तो ही वुड नॉट बी लेट। 84 मिनट में वो 14 मिनट्स लेट है, तो मतलब 14 मिनट्स पहले आ जाता, तो यहां से भी वही 70 आएगा। तो 70 मिनट्स में अगर वो सारा डिस्टेंस कवर करेगा तो ही वुड बी ऑन टाइम। तो ये 70 मिनट को अपन क्या बोल सकते हैं कि ये ऑप्टिमम टाइम है। ऑप्टिमम टाइम का मतलब वो टाइम जिसपे वो लेट ना हो, दैट इज ऑप्टिमम टाइम। तो अब ऑप्टिमम स्पीड क्या होगी, 35 किलोमीटर ये ट्रेवल करना है 70 मिनट्स में, यानी 70/60 आवर्स में, ठीक है। 7 5 6 5 30, मतलब 30 किलोमीटर पर आवर से अगर वो चलेगा तो ही वुड बी ऑन टाइम, राइट। तो हमारे दोनों आंसर्स मिले हमें, एक 35 किलोमीटर मिला एंड वन इज 30 किलोमीटर पर आवर मिला, राइट। तो ये रेशियो वाला अप्रोच हो गया इसको सॉल्व करने का। वी ऑल्सो यूज अ डायरेक्ट फॉर्मूला, अगर कभी डिस्टेंस अपने को निकालना है इन सच सिचुएशन, तो डिस्टेंस के लिए भी यूज अ फॉर्मूला कि दोनों स्पीड का अपन प्रोडक्ट कर लेते हैं, ठीक है। दोनों स्पीड का डिफरेंस ले लेते हैं एंड वी मल्टीप्लाई इट विद द टाइम गैप। ठीक है, निकला कहाँ से, ट्रेडिशनल से ही निकला है कि जैसे आप अगर स्पीड अपॉन सॉरी डिस्टेंस अपॉन स्पीड माइनस डिस्टेंस अपॉन स्पीड, इन दोनों मेरे को क्या देगा, जो दोनों के बीच में टाइम गैप है, उससे हमारे पास ये निकल के आता है डेरिवेशन। आइदर आप इस चीज को ध्यान रखो, ये वाला तरीका कर लो, और अगर सम पीपल आर गुड विद फॉर्मूला कि दे नीड फॉर्मूला, तो आप ये ऐसे सिचुएशंस में यूज कर सकते हो, राइट। तो स्पीड का प्रोडक्ट इज 25 into 35, दोनों स्पीड के बीच में गैप कितने का है, 10 का। टाइम गैप कितना था, 25 मिनट्स का, राइट। तो इसको आवर्स में चेंज कर लेते हैं, सॉरी 24 मिनट्स का था ये गैप, है ना, 24 मिनट्स का ये गैप था अपने पास। तो इट इज 12 2 टाइम्स, 12 5 टाइम्स, 5 5 टाइम्स, राइट। 5 2 10, तो डायरेक्टली आई विल गेट द डिस्टेंस एज 35 किलोमीटर, राइट। कैन बी यूज, फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं, और आई कैन सिंपली यूज द रेशियो अप्रोच, राइट। क्योंकि डिस्टेंस कांस्टेंट है तो आई नो दैट स्पीड एंड टाइम इनवर्सली रिलेटेड रहेंगे, तो वी कैन अप्लाई दैट कॉन्सेप्ट। Okay, next one is a train was late by 6 minutes. The driver increased its speed by 4 kilometers per hour to reach the next station, which was 36 kilometers away. Find the original speed of the train. ठीक है, तो अपने को क्या करना है, ओरिजिनल स्पीड बतानी है किसकी, ट्रेन की। अब सी, तो वी कैन नॉट यूज रेशियो, ठीक है, रेशियो अपन यूज नहीं कर सकते क्योंकि ट्रेन इज लेट बाई टी मिनट्स। तो लेट अस एज्यूम ट्रेन वॉज लेट बाई 6 मिनट, ड्राइवर ने अपनी स्पीड को इंक्रीज किया 4 किलोमीटर पर आवर से। तो वट आई कैन यूज,
कि देखो उसकी अगर नॉर्मल स्पीड को अगर मैं s मान लूं, ठीक है, तो न्यू स्पीड विल बी s+4। अब जो ये वाला फॉर्मूला हमने किया था अभी लास्ट में, आई कैन अप्लाई दिस कि डिस्टेंस इज इक्वल टू दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, है ना, सच टाइप ऑफ प्रॉब्लम्स कि डिस्टेंस इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू स्पीड्स, ठीक है, ओवर द स्पीड का गैप, द गैप बिटवीन द डिफरेंस बिटवीन द टू स्पीड्स एंड द टाइम गैप, ठीक है, साथ में टाइम गैप। अब देखो अगर हम यहाँ पे ये डिस्टेंस तो मेरा कितना है 36 है, सो 36 इज इक्वल टू दोनों स्पीड कितनी है, एक s हो जाएगा एक s+4 हो जाएगा, दोनों स्पीड का जो गैप है विच इज 4, और टाइम गैप कितना है 6 मिनट्स का, राइट, क्योंकि 6 मिनट्स लेट है वो, 6/60 हम बोल सकते हैं इसको, इट कम्स आउट टू बी 6 10s are 60, ठीक है, तो इट्स विल फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ना, तो ये हो जाएगा s², ठीक है, प्लस 4s, s² प्लस 4x इज इक्वल टू 36 इंटू 40, 6 मिनट का गैप था, 36 इंटू 40 it will be. So we'll get a quadratic equation s² plus 4s minus 1440, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से अपने पास s की दो वैल्यूज आ जाएंगी, ठीक है, एक आएगा 36 एंड एक आएगा -40, बट सिंस स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो 36 किलोमीटर्स पर आवर। Right, so this can be done in this situation. Moving on to the next. अगला कह रहा है कि in what time will a train will cover a distance of 36 kilometer at the speed of 12 kilometer per hour if it takes 12 minutes rest after covering each kilometers. तो देखो यहाँ पे क्या है कि टोटल 36 किलोमीटर उसको ट्रेवल करना है एट द स्पीड ऑफ 12 किलोमीटर पर आवर। अगर हम इसको विजुअलाइज करें तो अब देखो क्या है कि 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से इसको कितना कवर करना है, 36 किलोमीटर कवर करना है। तो 36 किलोमीटर कवर करने में जो टाइम लगेगा 12 की स्पीड से, वो तो 3 आवर्स तो है ही है ना, ये 3 आवर्स तो नॉर्मली लगना ही लगना है। अब सिचुएशन क्या है कि आफ्टर ट्रेवलिंग इफ इट टेक्स 12 मिनट रेस्ट आफ्टर कवरिंग ईच किलोमीटर, तो देखो फर्स्ट किलोमीटर ट्रेवल किया, इट और 12 मिनट्स के लिए रेस्ट लिया, फिर सेकेंड किलोमीटर पे, थर्ड किलोमीटर पे, फोर्थ किलोमीटर पे, फिफ्थ किलोमीटर पे, सिक्स्थ, सेवेंथ, एट, सो ऑन, तो लास्ट लिया होगा किस पे, 35th पे, है ना, लास्ट इसने कितने पे लिया होगा, 35th पे लिया होगा। फिर इस वाले में तो वो फाइनली पहुंच गया। तो इट टेक्स अ रेस्ट आफ्टर ईच किलोमीटर, तो यानी इसने फर्स्ट किलोमीटर पे, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, टिल 35 किलोमीटर, तो कितना इसको टाइम लगा होगा, हर उस पे इसने 12 मिनट रुका है, 12 5 60, 420, तो टोटल 420 मिनट्स ने हॉल्ट किया है। इसको अगर अपन आवर्स में चेंज करते हैं तो इट कम्स आउट टू बी 7 आवर्स। तो 3 आवर्स तो ये हो गया जो उसका नॉर्मल ट्रेवलिंग टाइम है, ये साथ में ये 7 आवर्स और इसमें ऐड होंगे, तो डिस्टेंस जो इसने कवर किया होगा दैट इज इन द टोटल ऑफ 10 आवर्स, राइट। तो इन व्हाट टाइम अ ट्रेन विल कवर अ डिस्टेंस ऑफ 36 एट द स्पीड ऑफ 12 इफ इट टेक्स 12 मिनट्स रेस्ट आफ्टर कवरिंग ईच किलोमीटर। तो ईच किलोमीटर का मतलब आफ्टर ट्रेवलिंग फर्स्ट, आफ्टर सेकेंड, आफ्टर थर्ड, आफ्टर फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेवेंथ, टिल 35, ठीक है। उसके बाद यहाँ वाले को नहीं कंसिडर करेंगे, तो 3 आवर्स ये हो गए, 12 5 60, 6 36, तो 7 आवर्स हो गए टोटल, तो 7 आवर्स ये, 3 आवर्स ये, तो इन 10 आवर्स इट वुड हैव ट्रेवल्ड द टोटल डिस्टेंस, तो टोटल डिस्टेंस जो उसने ट्रेवल किया दैट इज इन द 10 आवर्स।
Now, a man covered a certain distance at a uniform speed. If the speed of the man had been 2 kilometer per hour faster, it would have taken 20 minutes less than the scheduled time. If the speed of the man were slower by 3 kilometers per hour, the man would have taken 40 minutes more than the scheduled time. So the length of the journey and the uniform speed of the man. ठीक है, अब देखो अगर उसकी नॉर्मल स्पीड मान लेते हैं, कुछ भी रही होगी नॉर्मल स्पीड, सपोजिंगली इट इज एस, तो वो नॉर्मल स्पीड से अपना चल रहा है, तो उसको कोई सर्टेन टाइम लगा होगा, लेट्स कॉल इट बी टाइम टी। अब क्या है कि अगर वो अपनी स्पीड को 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ा देता है, मतलब अगर उसकी स्पीड 2 किलोमीटर पर आवर से बढ़ जाती है, तो उसको 20 मिनट्स कम लगते हैं वो डिस्टेंस कवर करने में, टाइम उसका 20 मिनट से रिड्यूस हो जाता है। ठीक है, लेकिन अगर वो अपनी स्पीड इफ द स्पीड ऑफ द मैन वर स्लोअर बाय 3 किलोमीटर पर आवर, अच्छा ये फास्टर है, तो अगर लेकिन 3 किलोमीटर पर आवर वो स्लो चलता है, तो जर्नी का जो टाइम है वो 40 मिनट्स बढ़ जाता है, उस केस में 40 मिनट्स बढ़ेगा। तो अब अपने को ये बताना है कि लेंथ ऑफ द जर्नी क्या है। ठीक है, ओके। अब हम इसको आई कैन यूज द सेम फॉर्मूला जो हमने फॉर्मूला यूज किया था कि डिस्टेंस हम कैसे निकाल सकते हैं, दोनों स्पीड का प्रोडक्ट ले लेना है ओवर द दोनों स्पीड का गैप, राइट, दोनों स्पीड का गैप, और साथ में उसको मल्टीप्लाई कर देना है टाइम गैप से। ठीक है, साथ में उसको मल्टीप्लाई करना है टाइम गैप से। तो देखो ये फॉर्मूला हम पीछे करते आ रहे हैं, तो इसी फॉर्मूले का यूज हम कर सकते हैं। वाई आई कैन यूज कि दोनों केस में अगर आप देखो तो डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल हो रहा है। अगर हम फर्स्ट वाली सिचुएशन को कंसिडर करते हैं, तो नॉर्मल स्पीड तो एस है, न्यू स्पीड विल बी एस प्लस 2। ठीक, दोनों स्पीड का गैप कितना आएगा, वो तो 2 ही आएगा, एंड इसको मल्टीप्लाई करना है टाइम गैप से। तो टाइम गैप जो है ये बेसिकली जो ये वाला टाइम है, ये वाला टाइम है, इन दोनों के बीच का गैप 20 मिनट्स है ना, तो इट विल बी 20/60। तो ये हमें पता चल जाएगा डिस्टेंस, है ना, ये फॉर्मूले से मेरे को क्या मिला, दैट इज द डिस्टेंस। दोनों स्पीड का मैंने प्रोडक्ट लिया, राइट, एंड दोनों स्पीड का गैप लिया, उसको मल्टीप्लाई कर दिया विद द टाइम गैप। ठीक है, अब सेम डिस्टेंस यहां से भी तो सेम निकलेगा ना, कि दोनों स्पीड का प्रोडक्ट, नॉर्मल स्पीड एस थी तो न्यू स्पीड इज एस माइनस 3, एंड यहाँ पे गैप कितना आ गया 3 का, और इस केस में 40 मिनट्स का गैप है दोनों टाइम में, 40/60, मतलब ये जो नॉर्मल स्पीड का टाइम और एस माइनस 3 का जो टाइम है वो गैप 40 मिनट्स का है। तो अब इसको अपन सॉल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले देखो एस और एस तो कैंसिल आउट हो जाएगा, तो क्वाड्रेटिक में नहीं जाना पड़ेगा अपने को, 60 और 60 भी कैंसिल आउट हो जाएगा 22 टाइम्स। ठीक है, ये 3 को हम यहाँ ले आते हैं, तो 3s प्लस 2, इस 2 को यहाँ भेज देते हैं, तो 4s माइनस 3, राइट, सॉल्विंग इट, 3s प्लस 6 इज इक्वल टू 4s माइनस 12। So 4s minus 3s, that will be s, और s का वैल्यू 6 plus 12 18। तो 18 किलोमीटर पर आवर वुड हैव बीन द नॉर्मल स्पीड, ये उसकी नॉर्मल स्पीड आ गई। तो अपने को पूछा है कि द लेंथ ऑफ द जर्नी एंड द यूनिफॉर्म स्पीड, तो यूनिफॉर्म स्पीड ये वाली है विच इज 18 किलोमीटर पर आवर। अब बात आती है डिस्टेंस कैलकुलेट करना है। तो डिस्टेंस कैलकुलेट करने के लिए मेरे को क्या करना है, सिंपली किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू रख लेते हैं एस की। तो फर्स्ट इक्वेशन में रखते हैं 18 इंटू 18 प्लस 2 इज 20, स्पीड का गैप, टाइम गैप कितना था यहाँ पे 20/60, 2 and 2 कैंसिल, 6 3s are 18, 23 टाइम्स इज 60, तो 60 किलोमीटर का डिस्टेंस रहा होगा। राइट, तो दिस फॉर्मूला विच इज वेरी वेरी हैंडी, है ना। अब ये फॉर्मूला अगर हम देख ले निकलता कहाँ से है, तो सो दैट आपको कंफ्यूजन ना हो कि कहाँ से आ रहा है। ठीक है, ये एक्चुअली ट्रेडिशनल बेसिक मेथड से ही आ रहा है। तो अगर ये फॉर्मूला अपने को याद है तो हमारा बहुत सारा कैलकुलेशन टाइम बच जाता है, क्योंकि देखो डिस्टेंस तो d है, सपोज नॉर्मल स्पीड से जो वो ट्रेवल कर रहा है, लेट्स दैट डिस्टेंस बी d। अब सपोज पहले वो s1 की स्पीड से कवर कर रहा है, तो टाइम कितना लगेगा d/s1। अब वही डिस्टेंस अगर वो दूसरी स्पीड से चेंज करेगा d/s2, तो टाइम उसको कितना लगेगा, ये इन दोनों टाइम के बीच का गैप हम मान लेते हैं कितना है, लेट्स से इट इज कैपिटल T। अब जब आप यहाँ पे d कॉमन लोगे, नीचे मेरा क्या आ जाएगा, एलसीएम आ जाएगा,
S1 S2 पर आ जाएगा S2 माइनस S1, ठीक है, इंटू टी। टीज क्या है मेरा, ये किसको डिनोट कर रहा है, टाइम गैप को, दोनों टाइम के बीच में सपोज ये डिफरेंस है। अब अगर मैं डी को एक साइड रखूं तो वट आई विल बी गेटिंग S1 S2, ठीक है, इस तरफ चला गया, और दोनों स्पीड का गैप हम नीचे रख लेंगे और इनटू टी विच इज टाइम गैप। तो वहां से ये फॉर्मूला निकला है, ठीक है, 2 स्टेप का है। तो अगर आप ये फॉर्मूला ध्यान रख लोगे तो फिर ये चीज में मेरे को टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा, जस्ट पुट द वैल्यू, गेट द आंसर, राइट। तो इस वाले टाइप के क्वेश्चन को करने का इट इज वन ऑफ द इजीएस्ट वे और फास्टर वे। ठीक है, तो दोनों केस में क्या था, डिस्टेंस इक्वल था, तो वी जस्ट हमने फर्स्ट पार्ट से दोनों से डिस्टेंस को कैलकुलेट किया और फिर डिस्टेंस और स्पीड दोनों इजीली आ जाएंगे। चलो लेट्स try this one. The distance between Delhi and Kolkata is 1650 kilometers. Two persons M and S started simultaneously from Delhi towards Kolkata. M took 8 hours more than S to reach Kolkata. Instead, if M travels at twice his speed, he reaches Kolkata 7 hours earlier than S. तो अपने को इंडिविजुअल स्पीड्स बताना है दोनों का। आई हैव टू फाइंड आउट देयर इंडिविजुअल स्पीड्स। तो अब देखो, अगर हम इसको एनालाइज करें क्वेश्चन को, तो व्हाट आई हैव की जो डिस्टेंस है बिटवीन दिल्ली एंड कोलकाता वो 1650 किलोमीटर है। दो लोग हैं एम और एस। अब ये दोनों साइमल्टेनियसली चलते हैं। लेट्स से अगर हम इसको विजुअलाइज करें, डिस्टेंस अपने पास गिवन है, लेट्स से दिल्ली से जाना है कोलकाता। अब दिल्ली से कोलकाता के बीच का डिस्टेंस अपने को गिवन है 1650 किलोमीटर का। दो लोग हैं एम और एस, वो एक साथ यहाँ से चलते हैं, ठीक है। एम और एस जो है वो सेम टाइम पे यहाँ से निकलते हैं फ्रॉम दिल्ली। एम को 8 घंटे ज्यादा लगते हैं एस से, ठीक है। मतलब कि अगर लेट से एस का टाइम में डिनोट करूं इससे, एस टी से, तो इस वाले टाइम से 8 घंटे बाद कौन पहुंचता है, एम पहुंचता है। तब ये 8 घंटे का गैप है। अगर ये यहाँ पे पहुंचा है तो उसके 8 आवर्स के बाद एम यहाँ पे पहुंचेगा कोलकाता में। मतलब दोनों के टाइम में 8 घंटे का गैप है। एम को 8 घंटे ज्यादा लग रहे हैं एस से, मतलब एस फास्टर होगा ना, वो पहले पहुंचा होगा। लेकिन ये कह रहा है कि अगर एम अपनी स्पीड को डबल कर लेता है तो वो 7 आवर्स अर्लियर पहुंचता है इससे, ठीक है। मतलब अगर उसकी स्पीड डबल हो जाए तो वो इस वाले टाइम से 7 आवर्स पहले पहुंच जाएगा, अगर अपनी स्पीड को वो क्या करे, डबल कर ले, ठीक है। तो दोनों सिचुएशन में एस का टाइम तो वही है। बात यहाँ पे किसकी हो रही है, एम की बात हो रही है कि एम जो है अगर वो अपनी स्पीड को क्या कर लेता है, डबल कर लेता है, ठीक है, तो वो 7 घंटे पहले पहुंचता है। तो अगर मैं यहाँ पे एम के लिए बात करूं फॉर एग्जाम्पल, कि अब देखो दोनों सिचुएशन में एम को डिस्टेंस तो सेम ही ट्रेवल करना है। मतलब ये वाली स्पीड, ये वाले टाइम पे जब वो पहुंचा और ये वाले टाइम पे पहुंचा, तो डिस्टेंस तो बराबर ही ट्रेवल हुआ है। बस फर्क क्या है कि उसका जो स्पीड का रेशो है वो 2:1 में चेंज हो गया है, ठीक है। मतलब कि उसकी स्पीड पहले 1 थी तो अब 2 हो गई है। तो फिर अगर वो डिस्टेंस सेम ही ट्रेवल कर रहा है तो टाइम तो फिर 1:2 में लगना चाहिए उसको। टाइम उसको फिर किस रेशियो में लगना चाहिए, इन द रेशियो ऑफ 1:2 में लगना चाहिए टाइम, ठीक है। तो ये टाइम कौन सा है जो उसको स्पीड डबल करने पे लगता है, ये टाइम कौन सा है जो उसको नॉर्मल स्पीड से लगता है। तो दोनों के बीच में गैप कितने का है, 1 यूनिट का। बट अगर आप यहां से देखो तो दोनों टाइम के बीच में एक्चुअली कितना गैप हो रहा है मेरा, 15 आवर्स का गैप है ना टोटल। ये एस के कंपैरिजन में, पहले जो टाइम था वो एस के टाइम से 8 घंटे ज्यादा था, अब वो एस के टाइम से एम घंटे 7 आवर्स लेस है। तो दोनों में 15 आवर्स का गैप क्रिएट है। तो ये टाइम और ये टाइम में मेरे को गैप मालूम पड़ गया कि इट इज ऑफ 15 आवर्स, ठीक है। तो जो उसका नॉर्मल स्पीड से टाइम लगता था वो 30 आवर्स का लगता था, ठीक। न्यू स्पीड से कितना लग रहा है, 15 घंटे लग रहा है। तो यानी जो हमारा एम है वो पूरी जर्नी कंप्लीट कर लेता है 30 आवर्स में नॉर्मल स्पीड से। ये थी उसकी नॉर्मल स्पीड। तो डिस्टेंस अपने को ऑलरेडी गिवन है 1650 विल डिवाइडेड बाय 30। तो ये आ जाएगा अपने पास कितना, 3535। तो 55 किलोमीटर पर आवर विल बी द स्पीड ऑफ एम।
अब देखो m को लगे हैं अगर 30 आवर्स ना, तो इसको कितने लगे होंगे? 22 आवर्स लगे होंगे, 8 घंटे कम लगे होंगे, है ना। तो s का स्पीड आई कैन कैलकुलेट 1650 ओवर 22, तो इट इज 11 1 11 5 11 2 टाइम्स 275 टाइम्स, तो इसकी जो स्पीड आ गई विच इज 75 किलोमीटर्स पर आवर। तो 75 किलोमीटर्स पर आवर इज द स्पीड ऑफ s। तो m का स्पीड आ गया अपने पास विच इज 55 एंड s का स्पीड आ गया अपने पास विच इज 75, राइट। तो बिना इक्वेशन बनाए वी कैन टैकल इट। तो बस वहां पे ये विजुअलाइजेशन वाला पार्ट होना चाहिए कि m जो है वो अपनी स्पीड को ट्वाइस कर रहा है। तो जैसे ही दिख रहा है कि वो स्पीड को ट्वाइस कर रहा है तो मुझे रेशियो नजर आया, ठीक है। फिर यहाँ पे m को 8 घंटे ज्यादा लगते हैं s के टाइम से और डबल करने पे 7 घंटे कम लगते हैं, तो दोनों टाइम के बीच का गैप आई कैन क्रिएट, ठीक है। दोनों टाइम के बीच में हम गैप बना सकते हैं। राइट। तो आई होप ये जो कॉन्सेप्ट है कांस्टेंट वाला कि स्पीड एंड टाइम आर इनवर्सली रिलेटेड, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ होगा इस सेशन में, राइट। तो नाउ यू कैन ट्राई क्वेश्चंस ऑन योर ओन। आप क्वेश्चंस एक बार ट्राई कर सकते हो, ठीक है। गो थ्रू योर बुकलेट्स या मटेरियल्स में से ट्राई सम क्वेश्चंस एंड ट्राई टू लुक, क्वेश्चन जब आप सॉल्व कर रहे हो तो ट्राई टू अप्लाई दिस कॉन्सेप्ट, ठीक है। विजुअलाइज करना है सिचुएशन को, लुक फॉर कि हमें ये पता है कि वेन एवर द डिस्टेंस इज कॉन्स्टेंट तो आप स्पीड और टाइम इनवर्सली रिलेट करके कॉन्सेप्ट को यूज कर सकते हो। तो पहला काम यही है कि लुक फॉर क्या डिस्टेंस कांस्टेंट है, क्या कहीं पे स्पीड या टाइम का रेशियो मिल सकता है, ठीक है, तब आप ये वाला कॉन्सेप्ट लगा सकते हो, राइट। एंड ये वाला कॉन्सेप्ट पे बहुत सारे प्रॉब्लम्स बन जाते हैं जो अभी हमने किया था, ठीक है। स्पीड का गैप मल्टीप्लाई विद द टाइम गैप। ट्राई टू सॉल्व सम क्वेश्चंस ऑन दीज प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रैक्टिस क्वेश्चंस, तो उससे यू विल गेट द आइडिया। सो आई होप यू लाइक द सेशन, समझ आया होगा क्या हमने किया यहाँ पे। विल कंटिन्यू दिस सेकंड सेशन, आगे इसका कंटिन्यू करेंगे विद सम मोर difficult level problems and with more concepts. So do like and subscribe the channel, also share it with your friends. I'll see you in the next session. Thanks for watching.